अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर 3 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें हम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से फाइंड किया जाता है, जो हमारी बुक का चैप्टर नंबर 7 है और एक्सरसाइज 7.4 में ये इंक्लूड है। इन्वर्स से पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स क्या है, व्हाट डू यू मीन मैट्रिक्स? इट इज़ एन रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इन रोज़ एंड कॉलम्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रोज़ और एंड कॉलम्स में लिखा जाए स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में, तो उस एक्सप्रेशन को मैट्रिक्स कहते हैं। लाइक दिस 2 3 5 6। ये मैंने एक सिंपल सा मैट्रिक्स आपके सामने लिखा है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल नंबर्स जो हैं वो रोज़ कहलाती हैं। कैसे, ये देखें इस तरह से 2 3 और 5 6 ये दोनों क्या हैं, रोज़ हैं। वर्टिकल नंबर्स क्या हैं, वो कॉलम्स हैं। वर्टिकल नंबर्स कौन से हैं? 2 5 3 6, ये दोनों क्या हैं, कॉलम्स। क्लियर? डेफिनेशन: रेक्टेंगुलर नंबर्स ऑफ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड हॉरिजॉन्टल नंबर्स रोज, वर्टिकल नंबर्स कॉलम्स। फिर कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट इसके लिए। हर मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एवरी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और अगर कोई अल्फ़ाबेट मैट्रिक्स के बीच में आ जाता है, ब्रैकेट्स के बीच में यानी एलिमेंट्स में आ जाता है, तो उससे हमेशा स्मॉल लिखेंगे। इफ़ एन अल्फ़ाबेट एग्जिस्ट इन मैट्रिक्स एलिमेंट्स देन इट मस्ट बी रिटन इन स्मॉल लेटर्स। इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी मैट्रिक्स जो सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स नहीं होता। सिंगुलर क्या होता है? अ मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज 0 इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करें और वो 0 आ जाए तो उसका इन्वर्स नहीं फाइंड करेंगे, आगे लिख देंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये देखें सोल्यूशन में आपको जब करेंगे तो फिर क्लियर होगा। ये इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उसका ये फार्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अगर आपको इन्वर्स का मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए कहा जाए तो ये पूरा स्टेटमेंट वर्ड जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, या जस्ट इन्वर्स भी लिखा जा सकता है। अगर इन्वर्स लिखा हुआ तब भी आपको इसी तरह से इन्वर्स फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन में आएंगे हम। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट इसलिए फाइंड कर रहे हैं ताकि अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो हम ये कहेंगे मैट्रिक्स सिंगुलर है और उसका इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम फाइंड करेंगे। देखें इसमें क्वेश्चन में देखें मैट्रिक्स के अराउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं और ये सॉल्यूशन में जो हमने लिखा है मैट्रिक्स, उसके अराउंड 2 लाइनें लगी हुई हैं सीधी। इन लाइंस को जो है वो डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट जब भी आएगा ये 2 लाइंस लगी हुई होंगी। क्लियर? अब इसको इवेलुएट या कैलकुलेट कैसे करते हैं वो नेक्स्ट स्टेप में देखें। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, यानी फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर माइनस साइन कंपलसरी है, यहाँ पर माइनस ही लगेगा हमेशा, प्लस नहीं लगाना है। 3 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, या 4 मल्टीप्लाई 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब इनको हम कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 5 2 = 10, 4 3 = 12, 10 - 12 होगा, आंसर इज़ -2। तो क्या ये 0 है? नहीं, ये 0 नहीं है। ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसको आगे अभी हम सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो फिर हम ये लिख देते हैं मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप इज़ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए देखिए मैंने आपके सामने ये मैट्रिक्स लिखा है और मैट्रिक्स की जो सिंबल है ए, उसके साथ भी एडजॉइंट लिख दिया और जो मैट्रिक्स है उसके साथ भी एडजॉइंट लिख दिया। बस ये कलर मैंने इसलिए चेंज किया ताकि समझा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, वरना इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है कलर चेंज करने की। अब कलर चेंज करने का मकसद आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। देखें एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ जो एडजॉइंट था वो ऑपरेट हो गया, यानी 5 को उसने 2 पे ले आया और 2 को उसको 5 की जगह पर ले गया। ये एडजॉइंट का फंक्शन है। और 3 और 4 के साथ क्या हुआ? उनके साथ प्लस की साइन थी पहले, और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? माइनस साइन लग गई, यानी 3 और 4 यानी सेकंड और थर्ड नंबर जो है वो उसकी साइन चेंज करनी है। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे। यानी एडजॉइंट के 2 स्टेप हैं, एक तो पहले और आखिरी नंबर की जगह चेंज करनी है और सेकेंड और थर्ड नंबर की साइन चेंज करनी है। बस ये एडजॉइंट के 2 स्टेप हैं और नंबर हम फाइनली स्टेप की तरफ जाएंगे और उसमें हम क्या फाइंड करेंगे? इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए क्या होगा? यूजिंग फार्मूला। ये फार्मूला है इन्वर्स का, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट की वैल्यू हमने पुट करनी है, इसमें फाइंड की हुई है 5 2 -3 -4 और डिवाइड में डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करके
हमने पहले से रखी हुई है वो -2 है, यहाँ रख दी। अब ये जो डिवाइड में -2 है ये मैट्रिक्स के चारों नंबर्स के साथ डिवाइड होगा। ये देखें ये सब के साथ डिवाइड हो गया, 5 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 2 के साथ भी, सबसे डिवाइड हो गया। ये स्टेप मैंने दोबारा लिखा है। यहाँ पर 5 और 2 कैंसिल आउट नहीं हो सकते, पॉइंट में आंसर नहीं लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिख देंगे। और 3 और 2 भी कैंसिल नहीं हो सकते, ये ऐसे ही आ गए। उनके दोनों के माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, 3 और 2 के। 4 और 2 कैंसिल आउट हो सकते हैं, 2 2 4 हो गया, और माइनस माइनस भी प्लस हो गया इसका। इसी तरह 2 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और प्लस माइनस माइनस आ गया इसका। क्लियर? ये आपका इन्वर्स है। और होम असाइनमेंट आपके पास क्या है सॉल्व करने के लिए, ये है। ये मैंने आपकी बुक से ही क्वेश्चन उठाए हुए हैं, जिनके पास बुक है वो वहाँ से क्वेश्चन देख के और उसका आंसर भी मैच कर सकते हैं। ये 6 क्वेश्चन हैं, इन सबके इन्वर्स फाइंड करने के। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन्वर्स, इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, अगर इसका डिटर्मिनेंट किसी का भी 0 आता है तो हम ये कहेंगे कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लास्ट में ये भी लिखा हुआ है कि इफ़ इट एग्जिस्ट, कभी एग्जिस्ट होगा कभी नहीं भी होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना, कैलकुलेट करना सीखा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।